नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 7.7 शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम तीन जो बेसिक इसके फॉर्मूले हैं जिस पे आधारित सारे सवाल होंगे उनको हम प्रूव करेंगे ना। जैसे आपके सामने फॉर्मूले तो लिखे पड़े हैं, लेकिन इनको है ना इसको हल करने पे ये आता कैसे ये हम अभी सीखेंगे। तो फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। या जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसके गुणा में ना एक लिखो आप, ठीक है। और इसे आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसे मानना है सेकंड। वैसे तो मैं बता देता हूँ आइलेट में तो फर्स्ट और सेकंड हम अलग अलग फंक्शन को देख कर चेक करते हैं, लेकिन इसे हल करने के लिए ना दोनों एल्जेब्रा, ये भी एल्जेब्रा है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, लेकिन इसे हल करने के लिए फर्स्ट माना है, इसे हल करने के लिए सेकंड माना है। अब खंड से समाकलन से ये आपको पता है आराम से। खंड से समाकलन में होता क्या है, फर्स्ट कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट, और एक का समाकलन कितना होता है एक्स, वो एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट का अवकलन। अब इसका अवकलन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसी के आधार पे किया, अंडर रूट का किया पहले मैंने, वो होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अब 2x एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। और उसके बाद में यहाँ क्या होता है सेकंड का समाकलन, एक का समाकलन कितना x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, भाग में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, इसमें ए स्क्वायर घटाना है और ए स्क्वायर जोड़ना है। ए स्क्वायर मैंने घटा दिया, ए स्क्वायर जोड़ दिया। इसके बाद में देखो क्या होगा, यहाँ अलग अलग भाग करते हैं, ये तो आई चल ही रहा है। एक्स मैंने लिखा एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसका भाग इतने में अलग करना है। ये दोनों सेम है, पावर का फर्क है। यहाँ पावर आधी है, अंडर रूट का मतलब आधी पावर है, तो यहाँ इसका भाग इसमें करेंगे तो क्या बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ प्लस है देखो, लेकिन ये माइनस जब आगे जाएगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसमें देखो ये आई है, ध्यान से देखो तो ये क्या है आई है। जब ये आई इस तरफ आएगा तो कितना हो गया 2i। यहाँ बचेगा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या माइनस ए स्क्वायर। और ये फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने प्रूव भी करवा रखा है लास्ट एक वीडियो में। तो इसमें हम क्या करेंगे इसका होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, जो है वो का वो है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब यहाँ ये लिखना है बस, ए स्क्वायर तो है ही, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आपको करना क्या है सिंपल, ये जो 2i है तो यहाँ पे मैंने लिखा i, ये 2 कहाँ आ गया भाग में, x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में ये 2 है ना, यहाँ से इसके भाग में भी आएगा, इसके भाग में भी आएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो ये फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद में अगर सेकंड की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, बस यही तरीका सेम सेकंड में रहेगा। और थर्ड में हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, एक्स की जगह हम कुछ मानते हैं ना, तो सेकंड भी इसी तरीके से होगा, बता देता हूं मैं। सेकंड जो आपका फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है, इसको हल करने के लिए फिर गुणा में एक मानेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड। खंड से समाकलन से आपको करना है, फर्स्ट क्या रहता है कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया कांस्टेंट। उसके बाद में फर्स्ट ये जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या होता है, सेकंड का क्या होता है समाकलन, वो कितना होगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, इसका पहले अंडर रूट का होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अंडर रूट के अंदर क्या होगा, वो होगा 2x, ठीक है, और इंटू क्या आएगा dx। दूसरी बात, सॉरी, एक है ना, एक ये उसका क्या होगा समाकलन, वो कितना होता है x। 2 से 2 कट गया। अब ध्यान देना, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ये तो आई चल रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो x गुणा में मैंने आगे लिख दिया, माइनस यहाँ क्या, ध्यान से देखो, ये x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, भाग में क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार आपको ए स्क्वायर जोड़ना है और एक बार आपको ए स्क्वायर घटाना है। जोड़ दिया तो घटाना है, अब घटाना है यहाँ dx। अब इसका भाग इसमें और उसमें अलग अलग करेंगे, तो x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस इसका भाग करेंगे यहाँ कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका भाग यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाहर, और 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब ध्यान ये देना है कि ये पार्ट देखो आई है, ये और ये फर्क नहीं है इनमें, दोनों सेम है, तो ये आई है तो इस तरफ आके कितना हो गया, 2i, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस है, फिर ए स्क्वायर, ये जो लिखा है वो फॉर्मूला है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आपको यहाँ से 2 हटाना है और भाग में चला गया, वो 2 कहाँ चला गया, भाग में, तो इसका मतलब वो सेकंड आपका है ना हल हो चुका है। इसके बाद की अगर बात करूँ मैं थर्ड फॉर्मूले की, तो थर्ड में वो जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसकी जगह लिखना आपको ए साइन थीटा। क्या लिखना, ए साइन थीटा लिखना है, ध्यान देना, सिंपल है। थर्ड में लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना क्या, माना x की जगह ए साइन थीटा मान लिया। क्या मान लिया, ए साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले अवकलन करो, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो कितना आएगा, 1 बराबर a साइन का कितना होगा, कोस थीटा, और थीटा का कितना होगा, डी थीटा बटे dx। ये dx इस तरफ भेज दो तो dx यहाँ आ गया, बराबर a कोस थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखना, आपको ये लिखना है dx की जगह, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, फिर जो dx है उसकी जगह क्या आएगा, a इंटू ए कोस थीटा डी थीटा। ए को बाहर भेजो, यहाँ से भी देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, केवल ए, तो एक तो यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, एक ये कितना हो गया, ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखो 1 माइनस, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, और इंटू बाहर क्या है, कोस थीटा डी थीटा। अब आपको पता है ये कोस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, ये कोस स्क्वायर है, तो इसका मतलब वो कोस थीटा है ना, क्या है, कोस थीटा, लेकिन ये कोस थीटा भी है, तो कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इससे आगे मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान देना, ए स्क्वायर को हम बाहर रखेंगे, क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा, और बटे में कितना, 2 डी थीटा। ये आपको 11th क्लास का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2। यहाँ से ये जो 2 है उसको बाहर निकालो, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर बटे 2, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। अब हम करेंगे ए स्क्वायर बटे 2, बाहर 1 का कितना हो जाएगा, थीटा, और कोस 2 थीटा का समाकलन कितना, साइन 2 थीटा, और बटे में कितना, 2, किसका, वो थीटा के गुणा में ना, इसलिए वो भाग में आएगा, और प्लस क्या आएगा, सी। ए स्क्वायर अपनी जगह है, थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं, देखो यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, थीटा का मान अगर यहाँ से निकालते हैं तो आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये है थीटा का मान। और इसी के साथ ही आपको यहाँ देखो साइन 2 थीटा, केवल मैं एक बार थीटा का लिख रहा हूँ, थीटा का मान हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगा, साइन 2 थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बटे में कितना, 2, और प्लस क्या है, सी। ये 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे पास इस साइन का मान तो है, ये रहा, ये साइन का मान, साइन का मान देखो, साइन का मान तो सिंपल पता ही है आपको, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा में क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। लेकिन यहाँ से ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ अलग बताता हूँ,
यहाँ पर अगर आपके पास साइन का मान ये है तो यहाँ से कोस निकालना बता रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो ये 90 डिग्री है, ये कितना थीटा। अब ये लंब बटे कर्ण होता है ना, तो कर्ण कितना है इसमें a, तो ये a है, और लंब कितना है इसमें x। तो आपको तो कोस के लिए आधार चाहिए ना, क्या चाहिए आधार, तो ये निकालो। तो ये कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट लगाने पे, ये आधार का आ गया ना। अब यहाँ से कोस थीटा भी लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा बनाता हूँ तो कोस थीटा बराबर क्या होगा बताओ, आधार है ना, आधार कितना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और भाग में कितना है इसका, कर्ण कितना आएगा a। तो अब आपको करना क्या है, करना ये है सिंपल, आपको यहाँ पे लिखने हैं मान, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, प्लस लिखूंगा तो प्लस साइन का मान कितना है x अपॉन a, ठीक है, और वो जो कोस है उसका मान कितना है, कोस का मान हमारे पास है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और भाग में कितना है a, ये कोस का मान है प्लस c। यहाँ से ये जो a स्क्वायर उसको अंदर भेजते हैं हम, तो a स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, है ना, ये अंदर चला गया। जब ये अंदर जाएगा तो a स्क्वायर, देखो a इंटू ए कितना, a स्क्वायर, वो a स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस x बटे 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इन दोनों a इंटू ए से कट गया वो ना, तो अंदर a स्क्वायर नहीं आएगा लेकिन यहाँ आएगा। तो ये देख लो सॉल्यूशन यही है ना। फर्क कितना है, यहाँ जो लास्ट में लिखा है वो मैंने यहाँ पहले लिख रखा है, और जो पहले लिखा है वो कहाँ लिखा हुआ है, लास्ट में, तो सेम ही बात है ना। अब हम पढ़ेंगे सवाल, तो 7.7 एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। ये मैंने तीनों फॉर्मूले आपको करवा दिए। आपकी जो बुक है उस बुक में एक ही फॉर्मूला उसने हल करवा रखा है, उसमें एक करवा रखा है, फिर बोला कि आप सब्स्टिट्यूशन लगा के कर लो, है ना। तो बच्चे क्या फंस जाते हैं, तो बस ये तरीका था, और ये इनको रहने देते हैं। यहाँ पहला जो सवाल है वो देखिए, पहले सवाल में ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको आपको थोड़ा, है ना, एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 2 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब इन तीनों फॉर्मूले में कौन सा है, पहले कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर है, तो ये देखो कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर है, तो ये थर्ड फॉर्मूला हो गया ना। अब इसमें देखो सिंपल बात है, a का मान कितना 2, तो इसका जब मैं हल लिखूंगा तो वो कितना होगा, x बटे 2 अंडर रूट क्या है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला देख दो बस, x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, वही मैंने लिखा है, प्लस आएगा a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटे में कितना 2 a स्क्वायर। फिर आगे देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, साइन इनवर्स लिखा मैंने, x का मान तो x ही है लेकिन a का मान कितना है 2, और प्लस क्या लिखूंगा मैं c। यहाँ समझने वाली बात ये है, वैसे तो ये हो चुका है ना, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से एक पावर कट जाएगी तो यहाँ कितना बचेगा प्लस 2 साइन इनवर्स x बटे 2 प्लस c। ये आपका पहले सवाल का क्या आ गया उत्तर। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। आपको सवाल लिखना है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर लिख लिया करो। तो दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 7.7 एक्सरसाइज रहा है, ये ध्यान रखो। तो और इसी एक्सरसाइज के साथ में आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रल्स जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब निश्चित समाकलन। तो अब सेकंड सवाल में देखिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान से ये समझना, हर बार आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना रखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा कितना होना चाहिए 1। तो पहले इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, इसमें से 4 अंडर रूट के अंदर ही मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से 4 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट से बाहर आने पे तो 2 आएगा ना, और इसको मैं लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो फिर वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, 2 को बाहर लिखा, इसमें फॉर्मूला लग रहा है, वो है क्या x बटे 2, है ना। यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट जो है वो का वो 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला देख लो साथ साथ, तभी मैंने हटाया नहीं है। फिर प्लस a स्क्वायर है, तो a का मान कितना 1/2 उसका स्क्वायर, और बटे में कितना लिखा हुआ है 2, तो मैंने 2 लिखा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स का मान कितना x है लेकिन a का मान 1/2 है प्लस c।
अब करना क्या है, 2 को अंदर भेजते हैं, तो ये 2 अंदर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x अंडर रूट, यहाँ क्या बचेगा, ध्यान देना, यहाँ बचेगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये 2 और ये 2 भी कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/4 साइन इनवर्स, और ये 2 बटे की बटे में ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स कितना आएगा 2x और प्लस c। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सवाल का आंसर आ गया। तो ये तो क्या बेसिक सवाल थे। अब कई सवालों में आपको क्या है ना, इनको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, है ना। आपको परफेक्ट रूट उसमें दिया हुआ नहीं है। जैसे तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फिर 4x और प्लस 6 लिखा हुआ है dx। तो इसमें आपको वो ना ये वाले रूप इसमें दिख नहीं रहे हैं, है ना, उसको बनाना पड़ेगा। तो सिंपल बात है एकदम, आपको x लिखना है, x का गुणांक कितना है 4, उसका आधा करो, उसका आधा कितना हुआ 2, उसका स्क्वायर कर दिया, है ना। 6 इसमें है तो 6 लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है परफेक्ट रूट बनाने के लिए यहाँ पे जो लिखते हो उसका स्क्वायर करके घटाना है। तो यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, घटा दिया, यहाँ मैंने dx लिखा। अब आपको करना क्या है, अंडर रूट x प्लस 2 लिखा और इसका मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, 6 में से 2 4 निकालने पे कितना बचेगा 2। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ध्यान, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। यहाँ मैंने लिखा अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको इसे ना इसे x की तरह ट्रीट करना है, और ये क्या है a, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया a का मान अंडर रूट 2। अब इनमें से सिंपल बात ये है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है सेकंड, तो इसका आंसर क्या है, ध्यान देना, x बटे 2, तो x की जगह कौन है x प्लस 2 बटे में 2, उसके साथ अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट में क्या है हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये देखो अंडर रूट लिख दिया मैंने ये वाला, फिर प्लस a स्क्वायर है, तो a का मान कितना है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर और बटे में कितना है 2। फिर लिखा हुआ है लोग, तो लोग लिखा, फिर ध्यान से देखो यहाँ लोग है ना, फिर x है, तो x की जगह हमारे पास x नहीं है सवाल में, ध्यान से देख लो, हमारे सवाल में x नहीं है, x प्लस 2 है, और फिर मैं लिखूंगा प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आएगा c। अब इसको थोड़ा हल करना है, तो ये क्या आएगा x प्लस 2, है ना, और बटे में कितना 2 अंडर रूट, इसको हल करने पे कितना आएगा, इसको हल करने पे तो वही आएगा वापस, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, है ना, और प्लस ये कट गया, यहाँ क्या बचेगा लोग मोड ऑफ x प्लस 2, और अंडर रूट में क्या आएगा प्लस अंडर रूट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये आएगा, और प्लस क्या आएगा c। तो फाइनली थर्ड सवाल भी कंप्लीट हमारा हो चुका है। इसी प्रकार ना सारे सवाल अब सिमिलर हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अपने आप करने, मैं करवाऊंगा, है ना, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, तो कोई बच्चा कोई भी सवाल देखेगा, कोई बच्चा कोई दूसरा सवाल देखेगा, इसलिए मैं तो सारे सवाल करवाऊंगा। और यहाँ हमारा कोई है ना, ये तो अपना खुद का प्लेटफॉर्म है ना, तो इस पर तो वो बात तो है नहीं कि हमें सिलेबस खत्म करना है, खत्म नहीं करना है, हमें सीखना है। चौथा जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ही है, और प्लस लिखा हुआ है 4x और प्लस लिखा हुआ है 1 dx। अब ये ध्यान से देखो, इसमें वही तरीका है, आपको करना क्या है, करना वही है कि परफेक्ट रूट बनाओ, है ना। तो इसमें x लिखा, x का गुणांक कितना है 4, उसका आधा करना कितना होगा 2, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर आपके पास देखो 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो लिखा है उसका स्क्वायर करके घटाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ मैं क्या लिखूंगा dx। अब इंटीग्रेशन ये मैं लिखूंगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये ध्यान से देखो कितना है -3 है dx। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि इसको ना स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो ध्यान देना x प्लस 2 तो मैंने एज इट इज लिखा है स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर dx। अब इसका हल ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पे आएगा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है वो बता देता हूँ। इसमें पहला फॉर्मूला लगे ऊपर देखो, तो x की जगह कौन है x प्लस 2 है, अब बटे में कितना लिखूंगा मैं 2, फिर अंडर रूट सेम है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस प्लस नहीं है इसमें माइनस आएगा ए स्क्वायर, ए का मान कितना हमारे सवाल में अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर और भाग में कितना है 2। फिर लिखेंगे हम लोग मोड ऑफ एक्स, एक्स हमारे सवाल में कौन है x प्लस 2 है, और फिर इसके साथ प्लस आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर dx, सॉरी मोड और प्लस c, है ना। इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा x प्लस 2/2, अंडर रूट को हल करने पे कितना आएगा, यही आएगा, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस कितना आएगा 3/2 लॉग ऑफ मोड ऑफ
x+2 और प्लस अंडर रूट में क्या आएगा, इनको हल करने पे आएगा x² + 4x + 1 और प्लस c। आप ये सोच रहे हो कि सर इसको हल करने के बाद ये कैसे आया, बेटा इसी से तो ये बना है ना, तो इसको हल करने पे यही आएगा। तो ये आपका सवाल हो गया फोर्थ। अब सवाल नंबर देखो 5, इसमें कुछ नया है, लिखा हुआ है अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 - 4x और -x² dx। अब नया ये है कि इसमें x² है ना वो माइनस का, तो पहले उसको ना प्लस का बनाओ। तो अंडर रूट में हम कॉमन क्या लेंगे, माइनस, अंदर माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, x² और प्लस 4x और -1। सबको पता होना चाहिए माइनस कॉमन रहने पर चिन्ह बदल जाता है। अब करना क्या है, अंदर हम है ना माइनस को तो बाद में फिर अंदर भेज देंगे, लेकिन उससे पहले अंदर है ना वो पूर्ण वर्ग बनाओ। तो इसमें क्या होगा, x लिखा मैंने, x का गुणांक कितना है 4, उसका आधा कितना होगा 2, तो वो 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। आगे क्या है -1, यहाँ जो आपने लिखा ना उसका आधा करके घटाना है, सॉरी यहाँ जो लिखा है उसका वर्ग करके घटाना है, तो 2 का वर्ग कितना 4, और यहाँ तो dx लिखना ही है। अब आपको करना क्या है, अंडर रूट माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस सॉरी माइनस कितना हो गया 5, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या प्लस, तो कितना आएगा 5 -x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट, ये क्या है, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, हो गया ना 5 -x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब आपको करना क्या है, सिंपली ये a² - x², तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा इसमें। तो क्या होगा, x की जगह कौन है, x + 2 है, बटे में कितना 2, ये देखो x की जगह है। फिर यहाँ अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट में क्या है हमारे पास, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर -x + 2 का भी होल स्क्वायर और प्लस a², a का मान कितना है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर बटे में कितना 2, यहाँ आएगा साइन इनवर्स x, x कौन है x + 2 है, x कौन x + 2 है, और भाग में हमारे पास a का मान कितना है अंडर रूट 5 है ना, और प्लस c। अब ध्यान से समझना, इसको आपको ऐसे लिखना है x + 2 बटे में 2 अंडर रूट में 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना 5 आएगा ना, और इसे वैसे है ना मैंने बताया ना अभी, हल वैसे ही करना है आपको, इसको पूरे को हल करने पे ये अंडर रूट आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 - 4x और कितना -x² प्लस 5 बटे 2 साइन इनवर्स x + 2 और बटे में अंडर रूट 5 और प्लस क्या आएगा c। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है सवाल नंबर 5 का, है ना। सवाल नंबर जो 6 है वो देखिए, छठा जो सवाल है उसमें देखो क्या है, उसमें भी कुछ नया नहीं है, छठे सवाल में वही कॉन्सेप्ट है जो हम तीसरे चौथे में पढ़ चुके हैं। इसमें दे रखा है अंडर रूट में x² और प्लस 4x और -5 dx, ये दे रखा है। तो नया कुछ नहीं है, वही है। इसमें क्या करेंगे, पहले मैंने x लिखा और फिर इसका आधा करो, 4 का आधा 2, उसका स्क्वायर कर दिया -5। अब यहाँ जो 2 लिखा है ना आपने, उस 2 का स्क्वायर करके घटाना है, तो कितना आएगा 4, यहाँ मैं क्या लिखूंगा dx। समझने वाली बात यह है, इंटीग्रेशन यहाँ क्या लिखूंगा x + 2 का होल स्क्वायर, -5 और -4 -9 हो गया, तो उसको मैं लिख सकता हूँ -3 का स्क्वायर dx। अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला कौन सा है, पहला ही है, पहला फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा x कौन है x + 2 बटे 2, ये x की जगह ट्रीट हो रहा है ना, x माना है इसको, और इसके बाद में क्या आएगा अंडर रूट x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा -3 का स्क्वायर। ध्यान से सुन लो, ये है x बटे 2, ये है x² - a², उसके बाद में -a², मतलब 3 का स्क्वायर भाग में कितना 2। क्यों, हमारे सवाल में देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a², तो हमारे सवाल में a का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर बटे में 2। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, log mod ऑफ x, x कौन है x + 2 है, उसके बाद में क्या है प्लस अंडर रूट x + 2 का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा c। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा x + 2 और बटे में कितना 2 अंडर रूट, इसको पूरे को हल करने पे क्या आएगा, यही आएगा, तो मैं लिखूंगा x² + 4x - 5 -9 बटे 2 log mod ऑफ x + 2, और ये आएगा प्लस अंडर रूट x² + 4x और -5 प्लस c, है ना। तो ये सिंपल सवाल है, ये मत सोचना कि मैं जल्दी करवा रहा हूँ, ये भी तो आता है ना कि मैं सारे करवा रहा हूँ।
तो जल्दी करवाने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि 12th क्लास का बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर जल्दी करवा रहे हो, है ना, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ना है। तो बेटा साइंस के बच्चे क्या धीरे पढ़ते हैं क्या? सवाल तो समझ में आना चाहिए ना आपको, एक एक बात बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद में जो 7वां सवाल है उसमें फिर वही कॉन्सेप्ट आ रहा है जो 5वें सवाल में था, माइनस आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 आ रहा है। ये है आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 + 3x - एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें नया कुछ नहीं है, इसमें बस वही काम है। करना क्या है, आपको एक्स स्क्वायर के आगे जो माइनस है वो कॉमन लेना पड़ेगा पहले। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -3x और -1 है ना, ये बचेगा dx। अब आपको करना क्या है, सिंपल, ये जो अंडर रूट है ना उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो करना क्या है, ध्यान से देखो, x लिखा मैंने, x का जो गुणांक है वो कितना है, -3, उसका आधा करना होता है, उसका स्क्वायर कर दिया। -1 लिखा है इसमें देखो, और ये जो आधा किया ना उसका वर्ग करके घटाना है, तो मैंने घटा दिया, इसका वर्ग होगा 9/4। ठीक है, ये मैंने dx लिखा। अब माइनस यहाँ नहीं है, इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये माइनस को बाद में भेज देंगे, पर एक काम करो, ये कितना, 4 1 4 4 माइनस कितना 9, तो वो -4 -9 कितना हो गया, -13। तो ये हो गया +13/4, है ना, और -x -3/2 का होल स्क्वायर। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 13/2, है ना, अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर, इतना ही आएगा, है ना, 13/4 ही आएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, ये क्या है dx, ये हो गया a² - एक्स स्क्वायर। तो इसका हल मैं सामने लिख रहा हूँ, यहाँ होगा ये कि आपको लिखना है x -3/2 फिर 2, है ना, ये है क्या, ये x/2 है, ये है x/2। फिर आपको अंडर रूट लिखना है, तो अंडर रूट में क्या है, a²। आपके पास a का मान कितना है, अंडर रूट 13/2, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x का मान कितना है हमारे पास, x -3/2 का होल स्क्वायर। फिर देखो लगा लिखा हुआ है +a², a का मान कितना है, अंडर रूट 13/2, अंडर रूट 13/2, और इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर बटे में कितना लिखेंगे हम, 2। अंडर रूट 13/2 कहाँ से लिखा मैंने, ये a का मान है, ठीक है, बटे में 2 तो फॉर्मूले में, यहाँ मैं लिखूंगा साइन इनवर्स x। x का मान हमारे पास क्या है, x -3/2 है, x -3/2, और भाग में कितना लिखेंगे हम, a का मान कितना है, अंडर रूट 13/2, ठीक है, ये a का मान है, और प्लस हम क्या लिखेंगे, c। अब इसको अगर हमें थोड़ा हल करना है तो ध्यान से देखो, ये 2 को यहाँ गुणा करने पे कितना आएगा, 2x - 3, और बटे में जो 2 था वो 4 हो गया। क्यों, क्योंकि ये 2 लघुत्तम वाला नीचे चला गया। अंडर रूट में फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 13। ध्यान से देख लो कितना आएगा, 13, और बटे में 4, माइनस ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ ये समझो कि ये अंडर रूट आपने इसी को हल करके बनाया ना, ये जो यहाँ लिखा हुआ है वही वहाँ लिखा है, तो इसको हल करने पे कितना यही आएगा अंडर रूट, इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, +3x और -x² ये आएगा ना, और प्लस आएगा यहाँ देखो, अंडर रूट 13 का स्क्वायर तो 13 ही होगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना, 2 होगा, और ये भाग में कितना आएगा, 4, क्योंकि 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 इसमें है। यहाँ मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देख लेना। और इसमें बात ये है कि सिंपल कहानी ये है कि आपको 1 मिनट यहाँ पे, हाँ, अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर, तो 13 बटे कितना आ जाएगा, 4 तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है भाई, देखते हैं, चलो यहाँ पे एक बार देखना, अंडर रूट 13/2 लिखा है, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 13/2 आएगा। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 13 और बटे में 2 का होल स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि केवल 13 पर अंडर रूट आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन में माइनर मिस्टेक है, और वो पकड़ में आ गई, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अंडर रूट केवल 13 पे होगा ना, केवल 13 पे, और यहाँ पर भी केवल 13 पर अंडर रूट होगा, यहाँ पर भी केवल 13 पे अंडर रूट होगा। तो यहाँ पे फिर कितना आएगा, 13 बटे, अब 2 की पावर तो 4, और ये 8 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी अंडर रूट केवल 13 पे होगा। ठीक है, तो ये इसको हल कर सकते हैं हम। 2 को यहाँ गुणा करूंगा कितना आएगा, 2x - 3, भाग में कितना है, 2, फिर भाग में कितना है, अंडर रूट 13/2, ये 2 से 2 कट गया, प्लस c, और कोई कटेगा नहीं। ठीक है, तो हो गया सिंपल ये तो हल। ठीक है, तो ये था आपका 7वां सवाल। बस थोड़ा कैलकुलेशन देख लिया करो ना, कई बार हो जाता है। उसके बाद में जो सवाल है 8वां, वो देखो। 8वें सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। 8वें सवाल में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² + 3x।
और dx। इसको भी परफेक्ट रूट में बदलना पड़ेगा। अंडर रूट मैंने लिखा x, और x का गुणांक कितना है 3, उसका आधा कितना 3/2 का होल स्क्वायर, पर साथ में कुछ नहीं है तो आपको इसमें सिर्फ घटाना है क्या, इसका वर्ग करके। तो 3/2 का वर्ग करके घटा दिया ना। अब मुझे बताओ क्या है ये, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें क्या, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस x/2, फिर अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो फॉर्मूला फर्स्ट है तो ये एक्स स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, फिर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर और भाग में कितना 2, फिर देखो क्या है, लोग है मोड ऑफ एक्स, एक्स कौन है, एक्स प्लस 3/2, ये एक्स की जगह है। फिर अंडर रूट आएगा यहाँ पर, अंडर रूट में क्या है, प्लस आएगा अंडर रूट, प्लस अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, तो ये लिखना है बस अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस आएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा प्लस सी। इसको जब हल करेंगे तो ये 2 को यहाँ गुणा करने पे कितना आएगा 2x प्लस 3, और भाग में 2 को इस यहाँ गुणा 4 आएगा, या फिर मैं अंडर रूट लिखूंगा तो अंडर रूट को हल करने के बाद में ये आएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये 3 की पावर 2 कितना 9, और भाग में कितना 2 की पावर 2 4 और 4 दूना 8, यहाँ क्या आएगा log मोड ऑफ x प्लस 3/2 है ना, और प्लस क्या आएगा अंडर रूट वही एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, और प्लस क्या आएगा c। तो ये हमारा सवाल हो गया 8वां। अब 9वां सवाल देखो, सवाल नंबर जो 9 है वो देखो। 9वें सवाल में देखो, 9वां भी सिंपल है एकदम। 9वें सवाल में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 9, एक्स स्क्वायर बटे 9। अब यहाँ ध्यान देना, नो आप ना 1/9 कॉमन ले रहे हैं, अंडर रूट में से 1/9 कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा 1/3 है ना, सिंपल बात है, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है। और इसमें देखो कितना बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अरे यहाँ पर आपने 9 से गुणा 9 से भाग किया ना, तो 9 नीचे कॉमन आ रहा है ना, अब तो ऊपर तो 9 ही बचेगा। अब करना क्या, ये तो सिंपल है, इसको मैं लिखूंगा 1/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, दूसरा क्या है 1/3 x/2 है ना, x/2 फॉर्मूला देख लो, और अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर देखो प्लस है ए स्क्वायर, ए मतलब 3 उसका स्क्वायर बटे में 2, और फिर क्या है लोग एक्स प्लस जो अंडर रूट है ना वो का वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा सी। तो ये हमारा हो गया सवाल 9वां, बहुत सिंपल है बेटा। उसके बाद में सवाल देखो, उसके बाद में सवाल नंबर है 10। तो 10वें में भी डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही लग रहा है, हाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें तो क्या बताऊँ, सिंपल एकदम सिंपल है, ये क्या हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना dx। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, दूसरा, क्या आएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बटे 2, और यहाँ क्या आएगा log मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट में जो है वो का वो है ना, प्लस ही हो गया। 10वां के बाद में जो 11वां सवाल है ना, 11वां सवाल उसको देखो। 11वां सवाल देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना 7, यहाँ मैंने क्या लिखा dx। अब ये आपका फाइनल, आज का फाइनल सवाल है ये। इसमें सिंपली आपको परफेक्ट रूट बनाना है, तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस 8 का आधा कितना 4 उसका वर्ग प्लस 7 है, आपको 4 का वर्ग इसमें से घटाना है, कितना आएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ ध्यान देना, ये तो dx तो लिखना ही है, अंडर रूट में चल रहा है आपके पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 में से ये घटाने पे कितना आएगा -9 है ना, और -9 आ गया, लेकिन मैं -9 को क्या लिखूंगा ध्यान से देखो, यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर dx। अब आपको करना क्या, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है पहला, तो इसमें होगा क्या x माइनस 4 है ना, ये x का मान है
और गुणा में क्या है, अंडर रूट है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर माइनस है फॉर्मूले में a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटे में कितना 2। फिर क्या है, लोग मोड ऑफ x, x की जगह कौन है, x माइनस 4 बटे 2 है। फिर प्लस तो मैं लिखूंगा ही, और अंडर रूट जो है वो का वो, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कितना, -3 का स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा c। अब आपको करना क्या है, सिंपल इसको हल करना है। तो ये कितना आएगा, x माइनस 4 बटे में 2 तो है ही, और अंडर रूट को हल करने पे ये आएगा x स्क्वायर प्लस 8x और यहाँ -8x और प्लस 7 है, -9 बटे 2 लोग एज इट इज आएगा, यहाँ x माइनस 4 बटे 2 लिखना ही है, और प्लस अंडर रूट क्या आएगा एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना 7, और प्लस क्या आएगा c। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम 7.8 है ना, और उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स निश्चित समाकलन की बात करेंगे। तो आज मैंने 7.7 आपको कंप्लीट एक वीडियो में करवा दी। आप ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।